मिडिल ईस्ट में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का संघर्ष अब केवल दो देशों की जंग नहीं रह गया है। इस युद्ध ने उन अरब और मुस्लिम देशों की पोल खोल दी है जो सार्वजनिक मंचों पर तो फिलिस्तीन और मुस्लिम एकजुटता की दुहाई देते हैं, लेकिन युद्ध की घड़ी में उनके सैन्य ठिकाने और खुफिया तंत्र अमेरिका के लिए पूरी तरह सक्रिय पाए गए। सार्वजनिक इनकार और गुप्त सहयोग का खेल। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर जैसे देशों ने बार बार बयान जारी किया कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। इन बयानों का उद्देश्य अपनी घरेलू जनता के गुस्से को शांत करना था, जो इसराइल की कार्रवाइयों से नाराज हैं। लेकिन जैसे ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, इन दावों की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। जानकारों का कहना है कि इन देशों ने रक्षात्मक सहयोग के नाम पर अमेरिका को वो तमाम सुविधाएं दी जिनके बिना इसराइल की रक्षा असंभव थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और यूएई ने न केवल ईरानी मिसाइलों के ट्रैक की खुफिया जानकारी साझा की, बल्कि अपना रडार सिस्टम को भी अमेरिकी कमांड सेंटर से जोड़ दिया। अमेरिका ने इस पूरे तनाव के दौरान अपने मिडिल ईस्ट स्थित बेस नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया। भले ही इन देशों ने आक्रामक हमले की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स और डिफेंस के मोर्चे पर ये बेस पूरी तरह से सक्रिय रहे। जॉर्डन का मुवफ्फक अल साल्टी बेस। इस जंग के दौरान जॉर्डन ने सबसे ज्यादा चौंकाया। उसने न केवल अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने दिया, बल्कि ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने में इसराइल की प्रत्यक्ष मदद की। जॉर्डन के इस कदम को मुस्लिम जगत में पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया गया। कतर का अल उदैर एयरबेस। कतर में स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। कतर एक तरफ हमास और ईरान के साथ बातचीत का माध्यम बनता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने की मेजबानी करता है। यूएई और बहरीन की बात की जाए तो यूएई के अल धफरा बेस से टोही विमानों ने उड़ान भरी, जबकि बहरीन स्थित 5वीं फ्लीट ने खाड़ी के पानी में ईरान की घेराबंदी की। ईरान सऊदी समझौते की नाकामी। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से हुए ईरान सऊदी समझौते के बाद उम्मीद थी कि क्षेत्र में एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनेगा, लेकिन इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अरब देशों का अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता का मोह अभी भी टूटा नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरब शासकों को इसराइल से ज्यादा खतरा ईरान के शिया प्रभाव और उसके मिसाइल प्रोग्राम से लगता है। उन्हें डर है कि अगर ईरान क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा तो उनकी अपनी राजशाही खतरे में पड़ सकती है। इस पोल के खुलने के बाद सबसे बड़ा संकट इन देशों ने अपनी जनता के बीच पैदा हुआ पाया। अरब जगत की सड़कों पर आम नागरिक फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, लेकिन उनकी सरकारें उस अमेरिका की मदद कर रही हैं जो इसराइल का सबसे बड़ा संरक्षक है। सोशल मीडिया पर जॉर्डन और सऊदी अरब के शासकों की तीखी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि दोहरी नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। वे अमेरिका को नाराज करके अपनी सुरक्षा जोखिम में नहीं डाल सकते और ईरान का खुलकर साथ देकर इसराइल अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। लेकिन इस युद्ध ने उनके उस नकाब को उतार दिया जिसमें वे खुद को स्वतंत्र और तटस्थ दिखा रहे थे। कूटनीतिक वास्तविकता यही है कि अरब देशों के बेस कागजों पर भले ही उनके हों, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल आज भी वॉशिंगटन के पास है। मुस्लिम देशों के अलावा यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ खुलकर खड़े रहे। ब्रिटेन इस मामले में अमेरिका और इसराइल के साथ सबसे मजबूती से खड़ा रहा। ब्रिटेन ने साइप्रस स्थित अपने एयरबेस से टाइफून लड़ाकू विमान तैनात किए। इन विमानों ने न केवल इसराइल की ओर आने वाले ईरानी ड्रोनों को मार गिराया, बल्कि कतर के अल उदैर बेस की सुरक्षा में भी मदद की। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एक तरफ संघर्ष विराम और कूटनीति की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना को ईरान के खिलाफ रक्षात्मक ऑपरेशनों में सीधे तौर पर शामिल रखते हैं। फ्रांस और जर्मनी की स्थिति भी थोड़ी सतर्क रही। राष्ट्रपति मैक्रो अक्सर शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांस ने भी जॉर्डन और इसराइल के हवाई क्षेत्र में ईरानी मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने में मदद की। जर्मनी के लिए इसराइल की सुरक्षा एक राष्ट्रीय कर्तव्य जैसा है। उन्होंने सीधे तौर पर बमबारी नहीं की, लेकिन इसराइल को हथियारों की आपूर्ति और खुफिया डेटा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यूरोप इस युद्ध में अमेरिका का मौन लेकिन सक्रिय समर्थक है। वे चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो जाए, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि युद्ध इतना बड़ा हो जाए कि उनकी अपनी रसोई और पेट्रोल पंप पर उसका असर पड़े। कुल मिलाकर मुस्लिम देश और यूरोपीय देश सिर्फ एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, जिनका कंट्रोल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है।